अब बात नहीं करना है, कोई नीचे बोलो। एक्सरसाइज चल रही, चुप। एक्सरसाइज चल रही 12.3। ये तो एक्सरसाइज चल रही है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ, पढ़ो इसे एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। क्षेत्र कर पाएंगे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहे 12.25 में आकृति दे रखी 12.25, 4 घेरे से दे रखे 1 2 3, बड़ा समझ लें चित्र 4, इसके बीच में एक वर्ग दे रखा पूरा पूरा। आयत नहीं है, आयत का नाम लेने करो बार बार, जो बताएगा याद क्या हो। ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, इसकी भुजा 14 सेंटीमीटर। फालतू नहीं बोल रहा, एडवांस से जा रहा हूं। बीच में ये डार्क कर रखा है, तुम लग रहा हो सारा डार्क कर रखा है, नहीं। इस ये वाला भाग डार्क कर, जो ज्यादा डार्क कर उसका क्षेत्रफल निकालना, जो बीच वाला क्षेत्रफल है ये निकालना। थोड़ा छायांकित, इसे साइडेड कर दो, इसे छायांकित कर दो, इसका क्षेत्रफल निकालना। समझे? इसका नाम दे रखा है ए, इसका नाम बी, सी डी। ठीक, इसका क्षेत्रफल निकालना जो बीच में। कैसे निकाल लोगे? देखो कैसे निकाल लोगे। तो मैं तुम्हें मान भर कर दूंगा, समझा कर दूंगा, तुम्हें खुद करना होगा। समझ में आया बात ये? क्योंकि मैं वो सारे सवाल करवा चुका। सबसे पहले लिखा नहीं दिया है, अब दे क्या रखा है ये भी समझ लो। दे क्या रखा, इसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, पूरी 14 सेंटीमीटर। आप देखिए 7 ऐसा कर दो, पता क्या निकलेगा? त्रिज्या नहीं निकलेगी इसकी, त्रिज्या दे रखा है। ए का मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर, आर का मान 7 सेंटीमीटर। अच्छा निकाल लोगे कैसे? देखो कैसे निकाल लोगे, ध्यान से। ये बीच वाला भाग निकालना, ये वर्ग नहीं है पूरा, ये 4 चतुर्थांश नहीं है। 1 2 3 4, इस वर्ग मतलब, इस पूरे वर्ग मतलब इन 4 को हटा लो। हटा लो मतलब एक यही तो चीज लाइन समझ में आई हुआ। इस 4 मतलब, इस वर्ग मतलब वर्ग के अंदर तो 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल हटा दो। हटा दो मतलब ये नहीं बच जाएगा, बच जाएगा मतलब निकल जाएगा, निकल जाएगा। ऐसा समझ में? तो सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से। हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। तुम मत बोलो प्लीज, वर्ग का मुझे लगा तुम कुछ कर सको। माइनस 4 चतुर्थांश, 4 क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल। मान लिख दूं मैं सूत्रों का a स्क्वायर 4 गुणा 1/4 पाई r स्क्वायर। ये बात तुम ऐसे भी सोच सको, 1 2 3 4 अगर चतुर्थांश को जोड़ दे एक वर्ग बन जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो? पाई r स्क्वायर। सूत्र भी तो ये कह रहा पाई r स्क्वायर। तो गणित झूठ नहीं बोलता। इतनी बात यहाँ मान रख दोगे। पाई का मान 22/7, r का मान नोट कर लो। चलो सर, a का मान बताओ कितना? 14 होगा। 14 का स्क्वायर माइनस पाई का मान 22/7 गुणम 7 गुणम 7 7 तो 7 कट जाएगा। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 22 154 घटा दोगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। फालतू नहीं बोलना, बोर्ड पर देखो, सुनता नहीं किसी। क्वेश्चन नंबर 9 बेबी क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेबी। क्वेश्चन नंबर 9 आकृति 12.27। हम आकृति 12.27 बनाने जा रहे हैं। देखो बना भी थी, इसके बीच में ना एक ऐसा करके खींचा हुआ। देखो बिल्कुल सेम डायग्राम बनाने जा रहा हूं, देख लो। ना जाने क्या समझे क्या कह रहे क्वेश्चन? यू कह रहे ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ये बी है, ए बी और सी डी दो व्यास हैं, दो व्यास इसके बीच में एक बिंदु ओ। ठीक, ओडी छोटे वृत्त का व्यास है, जो ओडी है ना छोटे वृत्त का व्यास है, ये रहा छोटे वृत्त का व्यास ओडी। याद रहेगी बात? या ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, ओ ए
ये OA 7 सेंटीमीटर है यहाँ तक। या OA ये बताओ जब यहाँ OA भुजा 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी? त्रिज्या यहाँ वर्त की है तो ये भी कितनी होगी? ये भी कितनी होगी? छोटे वाले वर्त का व्यास कितना है? व्यास तो 7 ही होगा, त्रिज्या कितनी होगी? पूरा कितना? 7 3.5 में तो 7/2 जब नहीं और 7/2 ही निकल रहे हो गाँव में से नहीं निकल रहा पूरे वर्त में 14 चित्र बनाने साफ साफ नहीं है समझ में आया? चलो सबसे पहले लिख दिया है मेन काम तो इसका ही है दिया है का। अब इस चित्र में सारा खेल सारा ये सारा रोड़ा किसका? चुप हो जाओ। अब सुनो ध्यान से ये त्रिभुज दिख रहा त्रिभुज इस त्रिभुज का आधार कितना है? आधार का बताओ कितना बैठेगा? 14 और ऊंचाई कितनी बैठेगी? 14 राम बालो यार तू सच समझ में पूरी हां पूरी हां तक किन बताओ आधार कितना पूरा का पूरा 14 अड़ तो नहीं क्या रहा है यहां तक का पूरा 14 होगा यहां तक का 7 होगा तो आधार ही बदल क्या ऊंचाई बदल गई और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र नहीं बताया था कल 1/2 आधार गुना ऊंचाई 1/2 आधार गुना ऊंचाई इसका क्षेत्रफल आप निकालना क्या यू निकालना हम बता क्या करेंगे ये आधावर्त नहीं है आधावर्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देंगे देखो कितने विचार तुम एक लाइन बोलो अगली लाइन तो खुद बोल दो मैंने तो मुंह में कहा तो मैं हटा दूंगा क्षेत्रफल वहां हटा देंगे जो आधावर्त नहीं है आधावर्त के क्षेत्रफल में ना ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे ठीक है नहीं जैसे इसे माइनस कर देंगे ये बच जाएगा मतलब ये निकल जाएगा यूं ही निकलेगा लेकिन यूं नहीं निकलेगा फिर हम इसका अलग से निकाल लेंगे फिर इसको बाद में जोड़ेंगे क्योंकि जहां जहां छाएंगे तो सारा निकालना ना तो छाएंगे तो ये भी है तो पहले से निकाल लेंगे निकालने के बाद फिर इसका निकाल लेंगे दोनों क्या कर देंगे ऐड कर देंगे आ जाओ कैसे करेंगे देख लो एक लाइन में फेर दो इसके नीचे लिख दो एक लेयर के अंदर वर्त एक का एक नहीं n लिख दो n याद है तो आज भी जिंदा आ जाओ त्रिज्या बताओ कितनी त्रिज्या लेकिन बड़े वर्त की त्रिज्या बड़े लिखना पड़ेगा बड़े वर्त की त्रिज्या बड़े वर्त की एक छोटा वर्त भी है बड़े वर्त की त्रिज्या कितनी 7 बड़े वर्त की त्रिज्या को बड़े वाला आरे मानना सही है बड़े वाला छोटे वाला वर्त है छोटा वर्त छोटे वर्त बता के भी समझ में आ रहा है बड़े वर्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 7/2 सेंटीमीटर समझ गए ये 7/2 त्रिज्या इस वाले वर्त की अंधे तो नहीं होंगे फिर तो ठीक ये आधावर्त नहीं है ये त्रिभुज नहीं है इसे हटा नहीं देंगे ये नहीं बच जाएगा मतलब निकल जाएगा तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग 1 और 2 का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग ये एक काम करें ना एक सारा एक में निकाल ले एक लाइन छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर तो यहाँ लिखेंगे अर्धवर्त का क्षेत्रफल पहले से कर लेंगे अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज नहीं है त्रिभुज का क्षेत्रफल इसे घटा देंगे अभी बताओ इस मत पूरे मत इसे घटा देंगे ये बच जाएगा अब इसे तो जोड़ेंगे इसे निकाल लेंगे उसे तो जोड़ेंगे नहीं सर वर्त n का क्षेत्रफल वर्त n का कदर करो खाना है दिल की कभी तुम भी तो यहाँ रहने आए हो अर्धवर्त का क्षेत्रफल बताओ बटे में 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल पता नहीं क्या लग गया भाई अच्छा यहाँ पाई आर बड़े वाला आगा बड़े वाला ये बड़े वाला वर्त की बात चल रही है और छोटा वाला रखिए की खेलेंगे मुझे पाई का मान 22/7 जहाँ कुछ एक हो एक 1/2 आर का मान बड़े वाला आर का मान 7 × 7 2 आर का स्क्वायर करना ना 7 × 7 -1/2 बी का मान 23 14 बैठा नहीं बैठा 14 सेंटीमीटर ऊंचाई कितनी इसकी ऊंचाई ऊंचाई हाइट है ठीक करा तू इंग्लिश मीडियम में नहीं है
आर का मान पाई का मान 22/7। आर का मान 7/2। छोटे वाले वर्ग की बात चल रही है, वर्ग आने वाली 7/2 7/2। कोई दिक्कत? मेरा दिल भी 11 7 77 2 7 14 7 7 49। ये मजा आएगा प्लस 7 8 7 एकदम 77/2 77 में 49 घटाओ 7 17 में दोनों हो गए 8 6 में 4 गए 2 प्लस के 77/2 ले लो दे दो नारियल ऐस कपड़ा प्रेस ले लो गुणा करो 28 दूनी 56 ये क्या 56 77 7 और 6 13 का 3 का 7 और 5 12 काटरेम कुत्ते ना काटरेम चर्चे 2 छिंग 12 2 छिंग 12 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉन्ट दे सवाल उतारो जो मेहनत करने वाला हो नहीं पढ़ते हैं नहीं ईमान नीचे नहर के नीचे बैठ के जाकर सूखते मारो हेलो क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही है अब तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक संभव सबसे प्यारा क्वेश्चन सबसे मुनासिब क्वेश्चन सबसे सटीक क्वेश्चन सस्ता नहीं है ये फिल्टर जोक कर दो मैं भी कहां तक झेल लूंगा यार देखो ऐसा सिस्टम कुछ ऐसे ही गाड़ी वाला ऐसा ही कुनाल कर लेगा कॉपी में देख कुनाल कर रही है देखो जाओ एक संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहले लिख के दिया है क्वेश्चन नंबर 10 है आंसर नंबर 10 इसका आंसर नंबर 10 इंपॉर्टेंट देखो क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में संभव त्रिभुज बीच में दे रखा है ए बी सी संभव त्रिभुज देखो नाम क्या दे रखा है इसका ए बी और सी ये संभव त्रिभुज है। अब इस संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला दे रखा पहले संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 17 32 नहीं 20 हो 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला दे रखा है इसका क्षेत्रफल। बताइए आपको इस प्रत्येक इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर एक त्रिभुज के आधे त्रिज्या के सवाल में क्या रखा देखो क्या रखा ये त्रिभुज का जो शीर्ष है ना टटरा इसका दिख रहा अगर है ना इसके इसे केंद्र मानकर एक वर्त खींचा गया एक वर्त यहाँ खींचा गया एक वर्त यहाँ खींचा एक केंद्र है त्रिभुज का इस त्रिभुज का जो इस ये वर्त है ना वर्त इसका केंद्र हो इस वाले वर्त का केंद्र हो इस वाले वर्त का केंद्र हो समझ में आया बात यार कह रहा है जो इसके त्रिभुज के शीर्ष है ना उसका केंद्र मानना गया उसको एक वर्त खींच लिया गया इसका शीर्ष था उसे केंद्र मानना गया उसको वर्त खींच लिया इसका केंद्र मानना उसको वर्त खींच लिया और इसकी बराबर त्रिज्या जितनी त्रिज्या होगी इतनी होगी इतनी होगी इतनी होगी इतनी सारी त्रिज्या बराबर होगी हमें तो यूं ही नहीं पता ये भुजा कितनी टोटल है अगर ये पता लग जाए तो आधी गणना निकल जाएगी सही मेन चीज है त्रिभुज की भुजा नहीं पता लेकिन संभव त्रिभुज है और संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का ये भी कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का ये भी कितने का होगा 60 का लेकिन किसी कारणवश ना ये नहीं पता निकालना क्या सवाल में इस पूरे का क्षेत्रफल तो पता है उसमें तो 1 2 3 ये तीन त्रिज्या खंड लिखा जाएगा तुम भाई संभव त्रिभुज के क्षेत्रफल में तो कितने त्रिज्या खंड है तीन त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे अगर तीन त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे मतलब घटा देंगे ये बच जाएगा मतलब निकल जाएगा ये क्या संभव त्रिभुज नहीं आएगा भाई संभव त्रिभुज के क्षेत्रफल मतलब कितने त्रिज्या खंड है तीन त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है हटा देंगे मतलब हटा देंगे जब हटा देंगे ये बच जाएगा अब सवाल ये हो कि तुम संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल तो तुम्हें पता वो तो निकला रखा हुआ दिक्कत यहाँ कि तुम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए होगी और त्रिज्या तुम्हारे पास है नहीं यहाँ तक कि कहीं है सवाल में कहीं भी नहीं दे रखी अब त्रिज्या कैसे निकलेगी त्रिज्या जब निकलेगी जब इसकी पूरी भुजा बताओ या पूरी भुजा भी नहीं पता ये पूरी भुजा जैसे पूरी भुजा 100 आ गया तो आधी कितनी हो गया ये पूरी आ गई 400 तो आधी कितनी हो गया 200 सवाल नहीं पता लग जाए संभव त्रिभुज की भुजा पता लग जाए अगर किसी ने संभव त्रिभुज की भुजा पता बता दी ना तो सारा काम आसान हो जाएगा
तो सारा रोड़ा किसका? संभव त्रिभुज की भुजा का, संभव त्रिभुज की भुजा का वह निकल जा, वह दे तो लगी सवाल में, लेकिन दे क्या रखा? दे रखा संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें काम बनेगा, हिंदी निकलेगी भुजा। आ जाओ ये निकाल के दिखा दूं भुजा, देखो कैसे निकाल के दिखाऊंगा भुजा। संभव त्रिभुज में निकालने का कल सूत्र बताया था, बताओ कल संभव त्रिभुज में निकालने का सूत्र बताया था, बताया था नहीं? इसे लिख दो बराबर बराबर में दे रखा है 1732 सवाल में एक बात और कह रहा है कि सबसे लास्ट में लाइन लिखी हुई √3 की, जहां दिख जाना √3 का मान 1.73205 √3 की जहां लिखना। रुक जाओ अभी, पहले बताओ सुनो, a स्क्वायर का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 17320.5 4 गुना 4 तक कर देंगे, क्योंकि जो भाग में जाएगा गुणा में चला जाएगा और √3 बटे में चला जाएगा, √3 बटे में चला जाएगा। आप बोलो पूरी a स्क्वायर बराबर 1.17320.5 गुना में कितना 4 पूरे के बटे में √3 का मान लिखेंगे 1.732005 बस इतना ही। तो अब यहाँ पॉइंट कितने के बाद एक बात देखो कैसे करेंगे। गुणम कितना था 4, पॉइंट कैसे हटाते हैं ध्यान से देखना अच्छे तरीके से, कैसे हटाते थे पॉइंट। पॉइंट है, पॉइंट के नीचे 1, आगे जितने अंक इतनी 0, ये उड़ेगी पॉइंट, ऐसे उड़ाओ पॉइंट। पॉइंट के नाम पर कितना लगा 1, आगे कितने अंक है 5 0, 1 2 3 4 5, यहाँ तक बताओ समझ में नहीं उड़ गए पॉइंट होती। अब यहाँ 10 होता, नीचे 10 होता, 10 नहीं कट जाता, 20 होता, 20 से 20 कट जाता, ये सेम नहीं है, सेम चीज नहीं कटेगी, एक बच्चे सेम चीज भाई सेम नहीं कटेगा। मजा आ रहा है ना पूरा? 4 किस गुना कर देंगे कितना जाओ 40,000 इसका वर्ग इसे वैसे ये स्क्वायरिंग में रूट नहीं बनता, हम तो नहीं करते, हम रूट भी नहीं बनाते, लियो बिना रूट के करेंगे। इसे तब तो लिख सकते 200 का स्क्वायर, तो ये कुछ 4 लिखा हो, लिख सकते हो 2 का स्क्वायर ऐसा हो। इसे खोल लोगे तो ये ऐसे लिख सकते, स्क्वायर तक क्या कट जाएगा स्क्वायर, ऐसे भी नहीं कर सकते, स्क्वायरिंग में जाकर रूट बन जाएगा। ऐसा कर लो, देखो रूट यहाँ बैठेगा 200 और 200 का क्या है स्क्वायर, और 2 तो क्या कट जाएगा रूट, तो विवाद कट जाएगा, न्यू कहते स्क्वायर तो स्क्वायर कट गया, ये बराबर 200 आ गया। ये पूरी भुजा कितनी है? पूरी भुजा 200। अब ये पूरी भुजा 200 आ गया, आधे कितनी होगी 100, तो निकल गई यहाँ तक, अब दिक्कत ही नहीं है, या भी 100 या भी 100 या भी 100 या भी 100। अब हम क्या करेंगे? अब यह सवाल में लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। मस्त सवाल है, एक ही पीस में ऐसा हो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे? ये पूरा त्रिभुज नहीं आया, यहाँ लिखेंगे संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल, संभव त्रिभुज का अब क्षेत्रफल माइनस कितने त्रिज्याखंड है? 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है? यहाँ तक बराबर लगाया। अब संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या हो ये बताओ? √3/4 1 का स्क्वायर। नहीं चक्कर में नहीं पड़ना, जब तुम संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे तो इसका निकला 3 रखा होगा, तो बार उससे भी निकाल कर वही आएगा। तो इतना लंबा क्यों करो, लंबा नहीं करना, तो सीधा उठाकर 17320.5 माइनस 3 गुना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल किसे नहीं पता, उसे नहीं पता जो कर लिया है। क्यों रो रहे? चुप हो जाओ, दिक्कत है, रख दोगे 17320.5 माइनस 3 गुना 60। मेरा मन कर रहा है इसका काटने का, 3 कम 3 3 गुना 6 60 इसका मान 120 गुना पाई का मान 22/7 22/7 आर का मान पाई का मान 3.14 दे रखा, गार की रोड लगी 3.14 गुना आर का मान 100 गुना, सही है। अब देखो क्या 60 कम 60 60 दूनी 120 और 2 से काटेंगे 50 से ले जाएगा, समझ गए क्या हो जाएगा? 17320.5 माइनस
क्योंकि पॉइंट हटाई जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो 100 तो क्या कट गया, कितना मजा आ रहा है 314 बनेगा। 314 120 बस 120 तो नहीं बच रहा, तो कट गया था ऊपर के वाले का, ठीक इस तक काट का था 120 वो। अब क्या क्या बच रहा है, देखो क्या क्या बच रहा है, 314 बच रहा है, 50 और उसमें अच्छा कुछ कितना बैठेगा, 1 7 3 2 0.5 माइनस 5 की गुणा करो, 5 चौक 20 की 0, 5 के 5 5 और 2 7, 5 के 15 5 के 15 ही आगा बस रह गया। हासिल कहाँ लगा, तू भी हासिल को ढाई देखते रहे भाई, सही है क्या देखो, 5 चौक 20 की 0, 5 के 5 और 2 7, 5 के 15 इसके एक पॉइंट जीरो हटा दो, जीरो बढ़ा दो। किसकी कहीं कुछ भी हटाया बनाया घटाई लीजिए तो चुपचाप हमसे घटाएंगे 15,700, ये 17,320 है, 17,320 है, 17,320 है पॉइंट में कितना 5 यहाँ से यहाँ कितना 15,700 पॉइंट लगा, जीरो बढ़ा लिए, घटाओ 5 जीरो कितना बैठेगा 2, 13 में 7 गए 6, कितना बैठेगा यहाँ से 6 में तो 5 गया 1, बस 16 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सही आ गया। मैंने क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा मेरा क्वेश्चन, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए, एक वर्गाकार रुमाल है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा इसका सिस्टम बिगड़ेगा, तिरछा होगा, तीसरा तो बनेगा क्या होगा चुप हो जाओ। उसके बाद भाई यहाँ A B C ये डिजाइन ये जो रुमाल है ना, ये तो महंगा होगा, थोड़ा दिलाया था ना रुमाल, यो आया था ना तो सुबह ना आया था ना उनके इस मंजू साहे नाम था उसका, लगा भाई ना चुप हो जाओ, पहला भी आ रहा इसका वो चुप हो जाओ। एक वर्ग भाई चुप हो जाओ, बात ना करो, समझे करो, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए, तो 9 वृत्ताकार डिजाइन ये रहे जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, सुन लो ध्यान से, पहले वाली त्रिज्या पता कितनी 7 पूरा व्यास कितना बैठेगा 7 7 7 14 14 दूनी 28 14 3 42, तो यहाँ तक कि टोटल कितने बैठे यहाँ तो टोटल अगर ये 42 है तो अभी कितनी जाएगी 42 निकलेगी, देखो वर्ग कितने निकलेगी 42 है ना, बस ठीक है, ये 42 सब 42 होंगे, ये भी कितनी जाएगी 42 ये मुझे 42 ये भी 42 कितना आसान है, इस आसान को सवाल नहीं है, सुनना कैसे सब त्रिज्या तो पता है इसके साथ वर्ग एक नहीं है, 9 वर्ग, हम क्या करेंगे सवाल में एक वर्ग के क्षेत्रफल में से ना, वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्ताकार डिजाइन का 9 वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये जगह साइड जो साइड वाला भाग नहीं निकालना, जो साइड वाला भाग ये निकालना, ये कैसे निकलेगा ऐसे बोलो, देखो कैसे करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से ना कितने वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे 9 वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, कर दोगे यानी सब कुछ जोड़ लो, एक लड़ा यहां से तरीके से एक का मान दे रखा जो 42 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी 7 सेंटीमीटर, निकाल लेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल, रुमाल के शेष भाग का, शेष का मतलब बचा हुआ भाग जो जहाँ डिजाइन नहीं हो रखा, डिजाइन नहीं हो रखा, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल क्षेत्रफल माइनस नो डिजाइन नहीं आया, नो डिजाइन का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हो a स्क्वायर नो डिजाइन, नो गुणा एक डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन वर्ग का जैसा नहीं है, वर्ग का क्षेत्रफल हो पाई r स्क्वायर, a का मान कितना है 42 का स्क्वायर माइनस 9 गुणा पाई का मान 22/7
तो कटे सर इसको काट दो 42 का गुणा करके बताओ कितना बैठेगा। इसकी घटा लो, इसको गुणा करने के बाद इन तीनों गुणा करके इसकी 42 गुणा करके घटा लो, आंसर आ जाएगा। चलो करो। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं रहने दो, जो बताओ मुझे पढ़ना होगा क्वेश्चन। आकृति 12.30 में ये देखो, आकृति 12.30 दे रखी, इस तरह करोगे ऐसा करके आकृति 12.30 दे रखी है। के लिए दे रखी है यहाँ बी लिखा हुआ, बी ओ यहाँ लिख रखा ओ, यहाँ लिख रखा डी, यहाँ लिख रखा सी, यहाँ लिख रखा है। कोई दिक्कत है? उसके बाद सवाल में देखा त्रिज्या दे रखी इसकी 3.5, तो त्रिज्या तो केंद्र से लेकर तल तक हो यहाँ तक, या यहाँ तक की त्रिज्या नहीं आया, त्रिज्या यहाँ तक की बात करो, कंप्लीट कराने का ना प्रॉपर बैठा नहीं बना। त्रिज्या यहाँ तक की 3.5, वो दिक्कत है 3.5 सेंटीमीटर। ओडी दे रखी 2 सेंटीमीटर, ओडी का मान दे रखा 2 सेंटीमीटर, वो दिक्कत है। उसके बाद है भाई निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, ओ ए सी बी। पहले पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना। पहले पार्ट में 2 पार्ट है इसके। पहले में पूरे चतुर्थांश का यहाँ तक का पूरे का निकालना, इसका पूरे का क्षेत्रफल चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट ओ ए सी बी का क्षेत्रफल ये निकालना। तो पहले से आराम से निकाल लोगे, पहला पार्ट तो तुम आराम से कर लोगे, क्योंकि वर्त हो ना, वर्त का जो चतुर्थांश हो, वर्त का चतुर्थांश इसका मतलब क्वाड्रेंट का जो क्षेत्रफल होगा, तो वर्त के क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये मैं कई बार करवा चुका। आर का मान देख 1/4 लिखा हुआ, पाई का मान कितना चेक कर लो एक बार, 3.14 नहीं 22/7 ही, कुछ नहीं कह रखा तो 22/7 रखना। आर का मान बताओ, आर का मान 3.5, आर का मान सवाल में दे रखा है 3.5, तो 3.5 को गुणा 2 बार कर देंगे, पॉइंट हटाई 0 बढ़ा ले, धड़ धड़। अब से क्या करेंगे, काटेंगे 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 तक क्या कटेंगे वो 2 गुणा करो 4 कट जाएगा 11 7 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक 200 ऑटोमायोफिक क्या बोल रहे हैं। ऐसे एक लड़का था, वो था क्या करता, वो इतना पागल हो चुका है। हाँ न्यू कह रहा रसिका, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम रसिका, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। दूसरा वो देखा यहाँ कोई है ही नहीं, यहाँ कोई है ही नहीं, वो बात ही कर रहा था, धोखा नहीं मिला वहां से, उसे कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी पहले। अकेलापन इतना खतरनाक हावी हो जाना इंसान पर, कभी कभी कोई इंसान अकेलापन तो इतना अकेलापन हावी हो जाए जो इंसान बहुत ज्यादा अकेला रहा ना, तो ज्यादा अकेला रहना भी ठीक ही नहीं है। सुन लो पहले, ध्यान लगा, किसी के साथ बोलना नहीं, हंसना नहीं, चालना नहीं। वो इतना अकेला रहा था, उसकी माता भी मर गई थी, और जिसकी माता की डेथ हो गई थी उसके बाद वो इतना अकेला पड़ चुका था कि उसने 1.5-2 साल ऐसे गुजारे। तो उसने गर्लफ्रेंड ही काल्पनिक चरित्र बनाई। जो साइकोलॉजिस्ट के पास गया तो उसने बताया इसे ऑटोमायोफिबिया। उसने पूछा ये क्या हो, कि इसने ना इंसान, उससे पूछा गया तुम अपना फेवरेट चीज़ बताओ। उसने कहा कि मेरा फेवरेट जो खिलाड़ी है वो रोहित शर्मा, उनमें क्रिकेट देखना पसंद करता हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम भी कुछ राय से ही बनता होगा, तो उसके दिमाग ने काल्पनिक गर्लफ्रेंड बना ली और उसके साथ बैठ के बात करता रहता है, जिसे हम कहते हैं गाँव की भाषा में कहते हैं झाड़ फूक करवा लो सही हो जाएगा। तो कहते नहीं है, अपने भी बोला जाएगा। तो काल्पनिक चरित्र बना लो, उसकी साथ भी बात करता रहता, लोगों को दिखाना कोई है ही नहीं, उसे समझाओ, उसकी समझ में नहीं आती बात है। तो इस तरह का रोग हो जा ऐसा, लेकिन तभी हो जब इंसान ज्यादा अकेला रहता हो, तो अकेलापन इतना हावी हो जाता कभी कभी किसी को है कोई तरह ऐसा जिससे बहुत कभी बहुत अकेलापन फील हो। ऐसा लगा नहीं, ऐसा लगा होगा दुनिया में कि उसका दुनिया में कोई नहीं है, बस देखो हुआ तो कहीं बार पता नहीं हुआ। ऐसा तभी हो जो सब किसी के साथ बरे, ये तो बरेकअप हुआ हो,
सुन लो या दूसरे नंबर पर घर वालों ने दूध कार दिया हो, दूध किलो या घर वालों ने नकार दिया हो, या फिर आज गर्लफ्रेंड से बात ना हुई है। इस इंसान इस कंडीशन में इंसान सोसाइटी भी करने में दौड़ जाता कभी कभी। जिंदा रहोगे ना तो कुछ भी कर लोगे, समझ बात। दुनिया में सबसे बड़ा धन ना अपना शरीर है, इसलिए हाँ माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, तृष्णा मरी न आशा मरी, कह गए दास कबीर। दोहा लिखा हुआ। इसका ये मतलब है माया मरी न मन मरा, ना तो माया मरती मर जाएगा। आज तुम्हारे मन में कुछ और चल रहा, कल कुछ और चल रहा, लेकिन मरता तो सिर्फ शरीर है। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, तृष्णा मरी न आशा मरी, इच्छा कभी नहीं मरती। आज तुम्हारी कुछ और इच्छा ये तो सिर्फ पास करने की, कल तैयारी में जाओगे वहाँ कुछ और इच्छा हो जाएगी, बारी में जाओ कुछ और इच्छा जाएगी, बारी पास करो कुछ और इच्छा। तो तृष्णा मरी ना आशा मरी, आशा कभी नहीं मरती। तुम होप नैश हो इंसान के अंदर, ये कर लगा वो कर लगा वो कर लगा, तो तृष्णा मरी ना आशा मरी, कह गए दास कबीर। तो गलत नहीं कहा, सही कहा, लोंडा बढ़िया था वो कबीर दास। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में छह की बात है। अब छह कोई बात नहीं, वीडियो रोक कर सुन रही, ठीक है। छह की बात का अच्छी बात, फिर अपने पापा को सुनागा रामपाल को बैठ पापा गाड़ी का पापा भाई इसके पापा बीमार हो रहे जी बहुत। एक दो सुना तो हैरी पॉटर लड्डू काम होने वाला। चतुर्थांश के 6 में था ना, चतुर्थांश के 6 में जो वर्त है ना, वर्त के क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल, क्वाड्रेंट का माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो कैसे करेंगे। तो वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के दिया हमने, क्यों बार बार निकालो, जो काम एक बार कर लेना बार बार निकालना चाहिए, दिक्कत खड़ी होगा। हमें कितना लंबा बैठेगा बार बार में मूड भी होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का सूत्र 1/2 आधार गुणा चाहिए, आधार गुणा चाहिए, आधार कितना इसका आधार 3.5, ऊंचाई कितनी ऊंचाई 2, कटिंग को कुछ है नहीं, पॉइंट हटाई 0, 5 77/8 माइनस 7/2। इसके लिए लेंगे एलसीएम, बिना एलसीएम में कर सकते। देखो 4 तो ऊपर गुणा करते, 4 तो नीचे गुणा कर दो, हर सेम हो जाएंगे। 77 कितना 8, 7 चौक 28, 28/8। अब आसानी पड़ जाएगी, एलसीएम 8 नहीं आ जाएगा, 77 में तो 28 घटा दो, 17 में तो 8 गए 9, 6 में तो 2 गए 4, 49/8, बस 8 तो सभा दे दो सेंटीमीटर स्क्वायर। सीएम नोट करो, मजाक नहीं। दिख रहा है ना, अभी बेटे क्लब से बाहर निकल जाओ। 3.143 ना 3.114 तो भाई चुप हो जा। ओ ए बी पी सी क्यू यहाँ पी। इधर ध्यान से देखो सवाल, सवाल क्या रहा भाई। ओ ए का मान 20 सेंटीमीटर। ओ सुशील के हाँ देख लो, ओ ए का मान 20 सेंटीमीटर होगा, ये 20 सेंटीमीटर होगा नहीं। वीडियो निकाले जाएगा, कभी वीडियो निकाले जाएगा। यहाँ देखो यहाँ तक, ये पूरी पूरी ना ध्यान से देखो अच्छे तरीके से कैसे निकलेगा। अगर वर्ग के चतुर्थांश में सनम इस चतुर्भुज का ये वर्ग का क्षेत्रफल घटा दो, अगर हम चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से ना वर्ग का क्षेत्रफल हटा दो
तो ये बच जाएगा नहीं बच जाएगा। दिक्कत यहाँ नहीं आने की, तुम आराम से कर दोगे। दिक्कत वहां आ गई जब तुम चतुर्थांश क्षेत्रफल निकाल लोगे तो उसका सूत्र 1/4 पाई आर स्क्वायर, और वहां तुम्हें आर की जरूरत पड़ेगी और सवाल में कहीं भी आर नहीं दे रहे। तो त्रिज्या आप कैसे निकाल लेंगे, देखो कैसे कंप्लीट करके निकाल लेंगे। तो त्रिज्या हो क्या है ये समझ जाओ, केंद्र से लेकर तल तक की दूरी त्रिज्या हो। यदि यहाँ दे रखी सुना मैंने से खुद मिला लिया, क्योंकि अगर मैंने भुजा निकाल देने और यहाँ तक किया ये त्रिज्या निकल जाएगी, समझ जाओ एक बात है। ये त्रिज्या ही तो होगी, यहाँ तक किया तो मैंने इस भुजा को परिणाम जान कुछ को मिलाया ताकि मैं त्रिज्या निकाल सकूं। त्रिज्या में क्यों निकाल रहा हूं, त्रिज्या में इसलिए निकाल रहा हूं ताकि मैं वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकूं। वो मैं क्यों निकाल रहा हूं, वो इसलिए निकाल रहा हूं ताकि उसमें से इसे घटा सकूं। आज समझे, वो मैं क्यों कर रहा हूं ताकि मैं सवाल कर सकूं, और सवाल में क्यों कर रहा हूं ताकि मैं एक्सरसाइज कंप्लीट करवा सकूं। और एक्सरसाइज कंप्लीट क्यों करवा रहा हूं ताकि मैथ पूरा हो जाए। मैथ क्यों पूरा करवा रहा हूं ताकि तुम पास करवा सको। पास क्यों करवा रहा हूं ताकि तुम दावत क्यों ले रहा हूं, दावत क्यों ले रहा हूं ताकि तुम भविष्य में ये काम आ सको, तुम्हारा भविष्य बन सको। एक चीज तुम्हारे कहां से जुड़ी हुई देख, या भुजा 20, ये भी भुजा 20, जैसे कि 20 रूट 2। एक सेकंड एक सेटिंग बता रहा हूं, सेटिंग हां पाइथागोरस थ्योरम सही है या, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। अगर ये 10 तो या 10 रूट 2 आ गई, रूट जुगाड़ फिक्स हो 5 है 5 रूट 2 आ गई, या 40 रूट 2 आ गई। दिमाग में घुस गई बात या 10 20 है या 20 रूट 2 आ गई, त्रिज्या निकल गई। चलो त्रिज्या बताओ कितनी है, त्रिज्या 20 रूट 2। ये बताओ कोई का मान, भुजा का मान बताओ, जो वर्ग की भुजा कितनी है, 20 है। अब तो सब चीज निकल गई। अब देखो क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का, इसे खुद करना हम जा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के चतुर्थांश का 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्या हो, a स्क्वायर। सारे मान पढ़ लोगे, पाई का मान 3.14 खुद करना, खुद करना, नोट करना 3/4। सवाल हो क्वेश्चन नंबर 14 खुद करना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 ना क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा बिल्कुल, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 14 मैंने स्किप कर दिया, यहाँ तक हटा दिया मैंने। समझ गए, क्वेश्चन नंबर 15 समझाने जा रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 16 सेम है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 15 बताऊंगा और क्वेश्चन नंबर 16 पे समझाऊंगा। देख लो क्वेश्चन नंबर 15, तुम क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो, हम चित्र बना रहे। अरे भाई रे, देखिए त्रिज्या दे रखी 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या। चित्र मैडम ने बनाया था, चित्र मैडम ने बनाया था, मैंने बनाया था। इधर देखो, अगर 14 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर ये 14 रूट 2 नहीं आ जाएगी, थोड़ी देर पहले बताया था सिस्टम, समझ गए। 15 होती 15। अब तो सारी कर लो, क्या दिक्कत है, ये पूरी 14 रूट 2 आ जाएगी। अब सवाल में क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, जहां एसएन लिखा हो ना वो निकालना, समझ गए, जहां एसएन लिखा हो निकालना, वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना। एसएन अब निकला कैसा, ध्यान से सुना, छतरी का तरीका निकला कैसा, डबल डबल जुगाड़ भेजना पड़ेगा सब। देखो ध्यान से सुनना, अगर ये पूरा आधा वर्ग ऊपर का आधा वर्ग नहीं है तो सोच इतना है नहीं हो, लेकिन है हो, ठीक हम सोच रहे नीचे का है नहीं हो, लेकिन है। ऊपर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है इसे बोला आधा वर्ग। अगर इस मसले में इस वाले भाग को हटा दो, भाग जो है ना एक्सोनिया, जो भाग x है, तो जो भाग x का क्षेत्रफल घटा दूं मैं, हटा दो मतलब हटा दो, ये बच जाएगा, बच जाएगा मतलब निकल जाएगा। सवाल दिक्कत या नहीं है, दिक्कत ये हो कि अगर हम आधे वर्ग के क्षेत्रफल, तुम्हारे पास आऊंगा तुमसे पूछूंगा क्या बताया कि आपने कहा कि आधे वर्ग के क्षेत्रफल मतलब ना जो
एक्स वाला आ जाओ, एक्स भाग का क्षेत्रफल है ना, इसे हटा दो मतलब घटा दो। आज बदलो, आपने कहा आधे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये वाला जो भाग x है ना उसका क्षेत्रफल हटा दो मतलब घटा दो। लेकिन सवाल ये हो कि तुम्हें ना भाग x का क्षेत्रफल नहीं पता, तो मेन चीज क्या है, पहले किसका क्षेत्रफल निकालना, भाग x का। समझे? अगर वहां तक पहुंचना ना, अगर शेर तक पहुंचना तो बकरी का सहारा लेना पड़े। आज समझ लो, अब बकरी नहीं मिलेगा घंटा करोगे, समझे नहीं? अरे भाई इसका क्षेत्रफल निकालना SN भाग का, तो SN भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाल लोगे? आधे वर्ग के क्षेत्रफल मतलब x को हटाओ, और यहाँ तो x का ही नहीं है, ये जो x भाग इसका क्षेत्रफल ही नहीं है, तो x भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पहले। अब देख, अब हम चित्र में समझेंगे कि x भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। नहीं सोच रहे जो ऊपर वाला नहीं है, नहीं टपली सी है समझ में आया मत? चुप हो जाओ, तो ये बताओ, चुप हो जाओ, ये वाला भाग दिखा दे रहा वाला, ये वर्ग का चतुर्थांश नहीं है, तो जो वर्ग के चतुर्थांश मतलब त्रिभुज से लौटा देंगे, वर्ग के चतुर्थांश मतलब ना त्रिभुज से लौटा देंगे, भाग x का निकल जाएगा नहीं, तो पहले भाग x का फिर निकाल लेंगे, पहले लिखने दिया। अब तुम बताओ क्या दे रखा, बताओ क्या दे रखा, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। दिक्कत है, ये बताओ मुझे जो BC का मान है, BC का मान कितना है, BC का मान 14 रूट 2 रूट 3 नहीं हो रहा था, 3 में रहेगी क्या बात समझ में? तो 14 रूट 2 आगे यहाँ तक की बुझा, ये गलत नहीं है, कभी गलत समझो, भाग x है अभी नीचे गलत होगा सारा, ठीक पता लगा ना? सुनो ध्यान से सुनो, तो ये निकलेगा भाग x का क्षेत्रफल, भाग x का क्षेत्रफल, मिस्टर x का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पहले, ठीक है, मिस्टर x का, ठीक सुन लो, ये चतुर्थांश नहीं है, वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। दिक्कत हो कुछ? क्वाड्रेंट हो, एक बटा 4 गुणा पाई r स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल वही हो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 1/4 जुगा तुम, पाई का मान 22/7, r का मान 14। दिक्कत है यहाँ कुछ? 1/2 आधार कितना, आधार 14, ऊंचाई कितनी, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई भी काटने में बहुत चर्चे तुम्हारे, 7 दूनी 14 होगा 2 दूनी 4 इतने में काम हो जाए। चल ना, चल ग्यारह 4 घंटे का 15 माइनस, चल 14 से चला 8 गए 6 देखो, अभी दोनों भाग x का क्षेत्रफल निकल रहा, अब निकलेगा SN भाग का क्षेत्रफल, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये अर्धवर्त नहीं है, अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस भाग x का क्षेत्रफल, भाग x का क्षेत्रफल। आधे वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होगा पाई r स्क्वायर बटे 2 ये त्रिज्या बड़े वाली होगी, चुप हो जाओ, ये त्रिज्या बड़े वाली होगी इसकी, माइनस के भाग x का क्षेत्रफल निकाल लिया 56, पाई का मान 3.14 या 22/7 देख लो, 22/7 रख दो, हां भाई जी देख रहा हूं 1/2, यहाँ देखो कैपिटल आ रहे हो, बड़े वाला आर, अब पूरा व्यास यहाँ तक का 14 रूट 2, तो त्रिज्या 7 रूट 2 नहीं होगी, पूरा व्यास यहाँ तक का त्रिज्या दी हो तो 7 रूट 2 बैठ गई, 7 रूट 2 बैठ गई त्रिज्या, तो बैठ गई 7 रूट 2 गुना 7 रूट 2 माइनस कितना 56, पता लगा कि 7 रूट 2 क्यों आया, पूरा व्यास यहाँ तक का त्रिज्या 7 रूट 2
पूरा ब्याज यहाँ तक करो 14√2 त्रिज्या 7√2 उसका आधा कर दिया उसके बाद हम क्या करें 7 तो 7 कट जाएगा दो तो 22 कट जाएगा 2 तो 22 कट जाएगा 11 जाएगा 11 गुना यहाँ बैठेगा 7 √2 की √2 बना 2 क्योंकि रूट में संख्या सेम गुना करो तो रूट कट जाएगा -56 घटाएंगे 11 7 77 77 के 2 माइनस के 56 7 दूनी 14 का 4 का 7 7 2 7 14 का 2 14 के 15 154 माइनस के 56 98 सेंटीमीटर स्क्वायर चेक कर लो एक बार क्वेश्चन नंबर 16 देख लो क्वेश्चन नंबर 16 आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का छिपल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच बोल पहले बात कर इस बार अगर मुझे किसी की आवाज फिर देख रहे हैं जरा एक भी वर्ड डाउन खोलना ना तो सोच लो क्या होगा छायांकित डिजाइन का छिपल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के चतुर्थांश के बीच स्थित है मैं चित्र बनाने जा रहा हूं और देख लो इसमें क्या करना क्या इस तरह का चित्र दिया गया ये नहीं गया इस तरह का उसके बाद भाई ऐसे करके डिजाइन बनाया गया ऐसा नहीं है मैं अपने हिसाब से बना दूं पानी की पत्ती ये अच्छा नहीं है जो सना ना बोल रहा मुझे लग रहा है कि चारे पर इस्माइल आ रही उसे भुगतो नहीं पड़ी भैया मैं क्या पड़ी तुम ऐसा जो सको छुपा लास्ट मौका दे रहा हूँ सीरियसली 8 सेंटीमीटर ठीक ये निकालना इसका छिपल छायांकित डिजाइन का छिपल कैसे निकालोगे देखो डिजाइन का छिपल कैसे निकालना तो हम क्या करेंगे जो ना जैसे 15 सवाल करवाया मैंने उसको 2 कॉपी सवाल है चाहे तो दिमाग का आराम कैसे कर सकते हैं ध्यान से देखना है त्रिभुज दिखाई दे रहा है त्रिभुज दिखाई दे रहा है त्रिभुज अगर त्रिभुज नहीं है और ये पूरा क्या चतुर्थांश इसे हमने भाग 1 कह दिया इसे क्या था भाग 2 तो पहले हम भाग 1 का छिपल निकाल लेंगे कैसे चतुर्थांश के छिपल में से ना त्रिभुज का छिपल घटा देंगे तो ये बच जाएगा अब ऐसे इधर तक करेंगे चतुर्थांश के छिपल में से ना त्रिभुज छिपल घटा देंगे ये बच जाएगा और जितना इसका होगा इतना इसका होगा क्योंकि वो भी 8 है वो भी 8 है तो एक बार तुम इसका निकाल लेना भाग 1 का तो भाग 2 का भी इतना ही होगा दोनों जोड़ देंगे आंसर निकल जाएगा दोबारा फिर समझा रहा हूँ ये पूरा पूरा वर्त का चतुर्थांश है तो सोच लो उधर का है नहीं लेकिन है ये वाला भाग दिखा दे रहा है वाला भाग इसे क्या वर्त का चतुर्थांश वर्त के चतुर्थांश का छिपल निकालने के लिए तुम 1/4 पाई का यूज करेंगे उसमें से त्रिभुज से घटा देंगे फिर बच जाएगा भाग 1 का और जितना भाग 1 का होगा इतना ही भाग 2 का होगा क्योंकि उधर की भुजा सेम है बिल्कुल उधर से ऐसा करके निकाल लोगे ना इस चतुर्थांश से छिपल इसे घटाओगे तो इसका भी निकल जाएगा और दोनों क्या कर देंगे जोड़ देंगे मैं एक भाग करके दिखा रहा हूँ दूसरा तो फिर इतना ही करके जोड़ देंगे यहाँ लिखेंगे भाग 1 का छिपल सबसे पहले लिख दिया है भुजा इधर की भुजा दे रखी एक का मान दे रखा 8 सेंटीमीटर दे रखा 8 सेंटीमीटर उसके बाद सवाल में यहाँ जो हम निकाल लेंगे भाग 1 का छिपल त्रिज्या भी 8 नहीं आ सकती त्रिज्या भी कितनी 8 सेंटीमीटर यहाँ लिखेंगे भाग 1 का छिपल अच्छा जितना भाग 1 का होगा तो भाग 2 का होगा जब इधर से निकाल रहे तुम सेम जुगाड़ है सारा उधर तो सेम जुगाड़ है सारा तो भाग 1 का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्त के चतुर्थांश में से वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल जो त्रिभुज है घटाओगे तुम बताओ वर्त के चतुर्थांश में क्या 1/4 पाई r स्क्वायर माइनस त्रिभुज का 1/2 आधार गुना चाहिए होता नहीं इस तरह 1/4 गुना पाई का मान 22/7 गुना r का मान 8 नहीं है 8 गुना 8 माइनस 1/2 आधार कितना आधार 8 ऊंचाई कितनी 8 को सबका क्या कट रहा है 4 दूनी 8 कितना बैठा 22 दूनी 44 गुना में कितना 8 बटे में कितना 7 2 चौक कितना 8 4 अट्ठे कितना 32 4 अट्ठे 32 का 2 का 4 अट्ठे 8 चौक 32 8 चौक 32 का 2 का 8 चौक 32 और 3 32 और 3 35 352 बटे में कितना 7
माइनस कितना 32 32 बट्टे में कितना मानेंगे 1 इसका एलसीएम लो जैसे इसका एलसीएम लोगे कितना बैठेगा 7 7 की कम कितना बैठेगा 7 352 32 7 दूनी 14 का 4 का 7 से 21 घटाने में चर्चे 12 में 4 गए 8 कितना बच जाएगा 4 4 में 2 गए 2 कितना बच जाएगा 3 में 2 घटाओगे 1 128 बटे कितना बैठेगा 7 को दिक्कत नहीं आता जब इसका 128 बटे 7 आया भाग 1 का तो भाग 2 का भी कितना ही होगा इतना ही होगा इसी प्रकार लिखेंगे इसी प्रकार निकालने के नहीं लिखेंगे इसी प्रकार भाग 2 का क्षेत्रफल भाग 2 का क्षेत्रफल तो भाग 2 का जो क्षेत्रफल होगा वो भी 128 बटे 7 होगा 128 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुल निकालेंगे कुल छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें से जोड़ देंगे तो भाग 1 का क्षेत्रफल कितना 128 बटे 7 भाग 2 का भी इतना 128 बटे 7 जोड़ देंगे 256 बटे में इतना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों आगा नहीं है मेहनत नहीं करी नोट कर लो।